हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात दोस्तों। एमपीएस मोटिवेटर्स में आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों इसके पहले वाला वीडियो में हम लोग देखे थे मानव नेत्र के बारे में पढ़े थे, मानव नेत्र में क्या क्या होता है। और दोस्तों उसके बाद हम लोग दृष्टि दोष के बारे में पढ़े थे कि दृष्टि दोष क्या होता है और उसका हम लोग निवारण कैसे करते हैं। जिसके 3 प्रकार का दृष्टि दोष देखे हुए थे, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। तो दोस्तों ये सब हम लोग को समझ में आ गया था। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करके इस वीडियो को पुनः आप देख सकते हैं। इसके आगे प्रिज्म के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। प्रिज्म क्या होता है, अगर प्रिज्म में पे कोई भी सनलाइट जब उस पर इंटर करता है तो किधर बेंड करता है। उसके आगे हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तारे टिमटिमाते हैं और ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाता है। इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का सूर्योदय और सूर्यास्त के समय। उस समय 2 मिनट का जो समय है उस समय कैसा प्रतीत होता है, उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों यही सब अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग प्रिज्म के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि एक प्रिज्म पे जब सनलाइट जब उस पर इंटर करता है तो किधर की ओर बेंड करता है। जैसे कि दोस्तों इस डायग्राम के साथ हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे एक प्रिज्म लिए और एक डिनोट कर दिए ए, बी और सी। तो दोस्तों देखते हैं इस पर जब सनलाइट जब इंटर करेगा तो किधर की ओर बेंड करेगा। तो दोस्तों जैसा ही इस पर सनलाइट इंटर करेगा, जैसा ही सनलाइट इस पर जाएगा वैसा ही देखते हैं इसमें किधर की ओर बेंड करेगा। तो दोस्तों ये क्या, ये नॉर्मल हो जाएगा, ये नॉर्मल हो गया। तो दोस्तों उसमें इसके पहले वाला वीडियो में हम लोग देखे थे जब रेयर से जब डेंसर की ओर जाता है कोई भी लाइट तो अभिलंब की ओर बेंड करता है, नॉर्मल की ओर बेंड करता है। तो दोस्तों इधर क्या हो जाएगा, इधर हमारा रेयर हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, इधर डेंसर हो जाएगा। तो जब रेयर से जब डेंसर में कोई भी लाइट जब इंटर करता है तो वो अभिलंब की ओर बेंड करता है। तो दोस्तों इस लाइट को जाना चाहिए था सीधा, लेकिन सीधा नहीं जाकर क्या कर गया, ये बेंड कर गया। फिर दोस्तों फिर इसमें क्या आ जाएगा, फिर इसमें नॉर्मल आ जाएगा। फिर इसमें जब नॉर्मल आ गया तो ये क्या हो गया, ये हमारा डेंसर हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, रेयर हो जाएगा। तो दोस्तों देखते होइएगा जब डेंसर से कोई भी लाइट जब रेयर की ओर जाता है तो वो किधर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल से दूर बेंड करता है। जैसे कि ये लाइट इधर की ओर बेंड करता है। तो दोस्तों देखते होइएगा किसी प्रिज्म में जब सनलाइट जब उसमें इंटर करता है तो देखते होइएगा वो सब जितने भी लाइट उसमें है क्या सभी बेंड कर जाते हैं। तो दोस्तों इतना समझ में आ गया होगा। लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ से क्या एक इसको सीधा जाना चाहिए था, इस यहाँ पे एक दोस्तों पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है। तो दोस्तों इसको हम लोग विचलन कोण के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों इतना डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट है हम लोग का एक प्रिज्म में कितने रंग दिखाई देते हैं। एक प्रिज्म से अगर सनलाइट उसमें इंटर कर रहा है, सनलाइट उसे पास कर रहा है तो कितने रंग उसमें विभक्त होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों देखते होइएगा, अगला डायग्राम के साथ हम लोग समझते हैं। जैसे कि दोस्तों इसमें क्या है, इसमें प्रिज्म हो गया, प्रिज्म हो गया तो इसमें जैसे ही सनलाइट इंटर करेगा, जैसे ही सनलाइट इस प्रिज्म से होकर के गुजरेगा वैसे ही क्या करेगा दोस्तों, ये बेंड करेगा। जैसे कि इसके पहले वाला हम लोग डायग्राम में समझ चुके हैं कि कोई भी सनलाइट रेयर से अगर डेंसर की ओर जाता है तो किधर बेंड करता है, या डेंसर से रेयर की ओर जाएगा तो किधर बेंड करेगा। इतना में तो दोस्तों कोई डाउट नहीं होगा आपको। तो दोस्तों इसमें हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। जैसे कि इसमें सनलाइट इंटर किया तो दोस्तों इंटर किया तो क्या होगा, ये बेंड करेगा। तो दोस्तों बेंड करेगा, जैसे ही बेंड करेगा कितना 7th कलर में विभक्त होगा ये लाइट। तो दोस्तों ये प्रिज्म से जो लाइट विभक्त होगा कितने 7th कलर में विभक्त होगा। और दोस्तों इसको हम लोग क्या स्पेक्ट्रम के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। तो दोस्तों इस प्रोसेस को हम लोग वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और यहाँ जो विभक्त होता है, जितने लाइट यहाँ विभक्त कलर दिखाई देता है, इसको हम लोग स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों इसके आगे हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि आइजैक न्यूटन एक साइंटिस्ट थे, वो देखे थे कि एक प्रिज्म से 7 रंग का लाइट जब विभक्त हो रहा है तो अगर 2 प्रिज्म लगाएंगे तो हो सकता है 7 से और अधिक लाइट विभक्त हो। तो दोस्तों ये पहले वो अपना एक एक्टिविटी किए, 2 प्रिज्म ले लिए। जब दूसरा प्रिज्म से जब 7 लाइट जब उस पर इंटर किया तो वहाँ से एक ही लाइट पास किया, स्पेक्ट्रम की संख्या नहीं बढ़ा। तो दोस्तों वो एक्टिविटी करके देख लिए।
तो दोस्तों इतना समझ में आ गया होगा, प्रिज्म के बारे में हम लोग समझ गए और प्रिज्म से कितने लाइट निकलता है, और दो प्रिज्म को अगर अपोजिट डायरेक्शन में रखेंगे स्पेक्ट्रम कितना बनेगा। तो नेक्स्ट है हम लोग का वायुमंडलीय अपवर्तन। तो दोस्तों वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में हम लोग समझते हैं कि वायुमंडल अपवर्तन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों देखते हुइएगा, कहीं भी आग या भट्ठी हो और उसमें देखते हुइएगा उसका हवा यानी कि वायु जो है से क्या होता है, गर्म हो जाता है। तो जब गर्म हो जाता है तो देखते होइएगा उस वायु में छोटा छोटा जो पार्टिकल रहता है वो कैसा प्रतीत होता है, झिलमिलाहट की तरह प्रतीत होता है। वो पार्टिकल जो है झिलमिलाहट की तरह प्रतीत होता है। तो दोस्तों इसी के बारे में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि तारे जो है क्यों टिमटिमाते हैं, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों समझते हैं हम लोग। तो दोस्तों तारे को टिमटिमाना वायुमंडल अपवर्तन के कारण होता है। अब दोस्तों हम लोग समझते हैं कि वायुमंडल अपवर्तन के कारण क्यों होता है। तो दोस्तों देखते हुए कि यहाँ पे तारा है, ठीक है, और यहाँ पे भी एक तारा है। तो दोस्तों यहाँ से एक व्यक्ति देख रहा है, इस तारा को व्यक्ति देख रहा है। दोस्तों बताए हुए थे कि कोई भी अगर लाइट अगर रेयर से अगर डेंसर की ओर जाता है तो किधर बेंड करता है, अविलंब की ओर यानी कि नॉर्मल की ओर बेंड करता है। तो दोस्तों यही प्रोसेस इसमें भी है। तो यहाँ से व्यक्ति देख रहा है, तो यहाँ से जब व्यक्ति देख रहा है तो दोस्तों ये क्या है, हमारा ये वायुमंडल हो गया, ये वायुमंडल हो गया। तो यहाँ से क्या होगा, ये बेंड करेगा। तो दोस्तों यहाँ से बेंड किया यानी कि ये लाइट क्या यहाँ से यहाँ पर रहा था, लेकिन जैसे ही वायुमंडल आया वैसा ही क्या हुआ, वैसा ही ये बेंड कर गया। तो बेंड कर गया तो दोस्तों ये तारा क्या ऊपर थोड़ा उठा हुआ प्रतीत दिखाई देगा। ये देख रहा है इसको, लेकिन ये इसको नहीं देख करके थोड़ा ऊपर की ओर प्रतीत होता है। तो दोस्तों यही हम लोग समझ गए। कभी हमारे तारा का लाइट जो है से कभी आँख पे इफेक्ट होता है तो दोस्तों टिमटिमाते हुए प्रतीत होता है। तो दोस्तों इसके अगला हम लोग का टॉपिक है अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त। तो दोस्तों देखते हुइएगा, जब सूर्योदय जब होता है तो ठीक होने से पहले थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। ऐसा क्यों होता है? और फिर जब सूर्यास्त होता है तो जब सूर्यास्त हो जाता है तभी भी थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। तो दोस्तों इसमें देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों ठीक इसी फिगर के अनुसार एक और फिगर बनाते हैं हम लोग। तो दोस्तों इसमें देखते हुइएगा, यहाँ से व्यक्ति क्या सूरज को देख रहा है। तो देखते हुइएगा दोस्तों ये क्या होगा, ये क्या हुआ, हमारा वायुमंडल हो गया। तो वायुमंडल हो गया तो दोस्तों यहाँ से देख रहा है व्यक्ति, इसको देख रहा है, लेकिन जैसे ही यहाँ से क्या होगा, यहाँ से लाइट गया और ये क्या करेगा, बेंड करेगा। यहाँ से लाइट गया और वायुमंडल से होते हुए जैसे ही वायुमंडल से इंटर करेगा वैसे ही क्या करेगा, ये बेंड करेगा। तो दोस्तों बेंड करेगा तो देखते होइएगा, आप लोग को हम बताए थे कि कोई भी लाइट जब रेयर से डेंसर की ओर जाता है तो अविलंब की ओर बेंड करता है। दोस्तों ये भी क्या, ये हमारा अविलंब हो जाएगा और ये भी क्या हुआ, अविलंब की ओर बेंड कर गया। तो दोस्तों देखते होइएगा, लेकिन ये व्यक्ति क्या जब देखेगा तो इसको ये प्रतीत होगा, यानी कि देख रहा है इसको, लेकिन ये इसको न देख करके वायुमंडल अपवर्तन के कारण ये यहाँ दिखाई देता है। तो यही होता है, 2 मिनट का दोस्तों अंतर रहता है। तो दोस्तों यही था हम लोग का अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त को हम लोग कैसे देख पाते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन। तो दोस्तों प्रकाश के प्रकीर्णन में हम लोग देखते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन में क्या होता है। तो दोस्तों देखते होइएगा, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, और दूसरा यह हो गया आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, और दोस्तों तीसरा हो जाएगा गहरे समुद्र का जल कैसे प्रतीत होते हैं। तो दोस्तों ये सभी घटनाएं जो होती है ये सभी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होती है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हम लोग को आकाश नीला दिखाई देता है। तो दोस्तों ये समझ में आ गया होगा कि प्रकाश का प्रकीर्णन में क्या होता है और इसमें क्या क्या इफेक्ट होता है। अब इसके आगे हम लोग का टॉपिक है टिंडल इफेक्ट। तो दोस्तों टिंडल इफेक्ट के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है। देखते होइएगा, एक रूम में धुआं हो गया, अधिक मात्रा में धुआं अगर हो जाए, अगर कहीं से छोटा सा छिद्र हो और वहाँ से लाइट आए, जैसे कि दोस्तों जब घने जंगल में जाते होइएगा तो वहाँ पे क्या थोड़ा अंधेरा रहता है, थोड़ा डार्क रहता है, और वही जब सनलाइट आता है तो देखते होइएगा दोस्तों वहाँ से क्या एक बीम निकलता है, एक पतला सा बीम निकलेगा, पतला सा बीम निकलता है। तो दोस्तों वहाँ भी हम लोग देखने को कह सकते हैं कि यहाँ भी क्या है, यहाँ भी टिंडल इफेक्ट है। और दूसरा हम लोग कह सकते हैं कि जैसे कि एक रूम हो गया, वहाँ पे अधिक धुआं है, अधिक धुआं होने के कारण देखते हुए जब सनलाइट उस पर पड़ता है, जब सनलाइट इंटर करेगा तो दोस्तों देखते हुइएगा उसमें भी क्या एक पतला सा बीम बनने लगता है, एक पतला सा बीम जैसा प्रतीत होता है। तो दोस्तों यही था हम लोग का टिंडल इफेक्ट। इस वीडियो में हम लोग जानने का प्रयास किए प्रिज्म क्या होता है,
और एक प्रिज्म से कितने स्पेक्ट्रम बनते हैं। अगर 2 प्रिज्म लगाएंगे सेम पोजीशन में तो कितने स्पेक्ट्रम बनेंगे, और 2 प्रिज्म लगाएंगे और दोनों का एक को अपोजिट डायरेक्शन में रखेंगे तो दोस्तों कितने स्पेक्ट्रम बनेंगे। तो ये देखें, फिर इसके आगे हम लोग वायुमंडल अपवर्तन देखें, इसमें क्या होता है वायुमंडल अपवर्तन में। फिर इसके आगे हम लोग यह जानने का प्रयास किए कि तारे क्यों टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। फिर इसके आगे देखें कि सूर्योदय सूर्यास्त के समय 2 मिनट का जो अंतर आता है वो क्या रहता है। फिर आगे हम लोग ये भी देखे हैं इसमें टिंडल इफेक्ट क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। तो दोस्तों यही था हम लोग का इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों एक कमेंट कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि नए वीडियो दोस्तों आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद।